iPhone, iPhone, iPhone. I don't like. I avoid. But iPhone likes me. I can't avoid. देख कैसे खुश हो गए आईफोन सुन के। ये बात तो है भाई, आईफोन सुन के सब खुश हो जाते हैं, लेकिन सोचता नहीं है कोई कि ये एक्चुअल में इसको बनाने की कॉस्ट कितनी है। तो चलो आज जरा एक डीप डाइव मतलब एक गोता लगा लेते हैं जरा इसी में कि ये एक्चुअल में आईफोन 17 को बनाने में एप्पल को असल में कितना खर्च आया। माना जाता है कि इसकी पूरी मेकिंग कॉस्ट सिर्फ 64,000 है, लेकिन मार्केट में यही फ़ोन बिकता है 1,50,000 में। अब ये फ़र्क कहाँ से आता है, थोड़ा थोड़ा करके सब बताता हूँ। पार्ट्स की कीमत, रिसर्च का खर्चा, ब्रांड वैल्यू और यहाँ तक कि ये सेल में यही फ़ोन इतना सस्ता कैसे हो जाता है वो भी समझेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं असली ब्रेकडाउन। सबसे पहले आता है डिस्प्ले पैनल, जो कि बनता है करीब 13,000 का। फिर प्रोसेसर लगभग 8,500। फिर कैमरा सिस्टम करीब 11,000। फिर बैटरी प्लस चार्जिंग लगभग 3,200। चार्जिंग क्यों बोल रहा हूँ मैं, बैटरी प्लस डेटा केबल, हाँ। फिर रैम और स्टोरेज 7,500। फिर बॉडी, जिसमें ये अपना महान एल्यूमिनियम यूज़ करते हैं और साथ में सिरेमिक सील्ड, जो कि आता है करीब 6,000 का। फिर सेंसर्स और मॉडेम्स मिला के लगभग 9,000। फिर ये सब जब माल मसाला हमने पैक कर लिया इतना सारा, अब इसको असेंबल करना पड़ेगा। तो इसको असेंबल करने में करीब 5,800 रुपीज़ का कॉस्ट आता है। अब सबको जोड़ोगे तो कॉस्ट आती है करीब 64,000, लेकिन मार्केट प्राइस सीधा 2 गुना से भी ज़्यादा है, यानी लगभग 1,50,000। अब सवाल ये है कि एप्पल इतना ज़्यादा चार्ज क्यों करता है। देखो, सिर्फ पार्ट्स की वजह से नहीं होता, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा लगता है, iOS का पूरा इकोसिस्टम बनाना होता है उनको, मार्केटिंग कैंपेन्स चलाने होते हैं, और टैक्सेस और इम्पोर्ट ड्यूटीज़, वो मोदी जी की जय हो। और सबसे बड़ा रीज़न ब्रांड वैल्यू। अब एप्पल जो है वो फ़ोन्स नहीं बेचता, वो बेचता है एक लाइफस्टाइल। इसलिए लोग जो हैं वो पार्ट्स की एक्चुअल कॉस्ट से कई गुना ज़्यादा देने को रेडी रहते हैं। अब आप सोच रहे होगे कि सेल में वही फ़ोन 15-20 हज़ार सस्ता कैसे मिल जाता है। फिर असल बात यह है कि कंपनी को लॉस नहीं होता, बेस कॉस्ट पहले से ही कम है, और असली प्रॉफिट तो मिलता है एक्सेसरीज, सर्विसेज और इकोसिस्टम से। यानी डिस्काउंट के बाद भी उनका बैलेंस नहीं बिगड़ता, तुम्हारा EMI के बाद बिगड़ सकता है बाकी। तो अगली बार जब कोई बोले कि आईफोन ओवर प्राइस्ड है, तो याद रखना कि आप सिर्फ पार्ट्स नहीं खरीद रहे, आप एप्पल का पूरा इकोसिस्टम और उनकी ब्रांड आइडेंटिटी खरीद रहे हो। और अगर आपको ऐसी ब्रेकडाउन जो है यूज़फुल लगती है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। मिलता हूँ फिर किसी वीडियो के साथ।